बिजनौर में रिहायशी इलाके में घुसा गुलदार। सीसीटीवी में कैद गुलदार की तस्वीर। गुलदार के खौफ से लोगों ने घरों में निकलना बंद किया। और नसीर दिवाला इलाके का मामला। पीलीभीत के गांव में पेड़ पर चढ़ा तेंदुआ। तेंदुए को देखने के लिए उमड़ी भीड़। रात भर पेड़ पर बैठे रहे तेंदुए की वन विभाग की टीम निगरानी करती रही। यूपी को कपड़ा उद्योग का हब बनाने की तैयारी। और लखनऊ हरदोई में 1000 एकड़ में बनेगा टेक्सटाइल पार्क तैयार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच एमओयू साइन। सीएम योगी ने कहा पीएम ने यूपी को वस्त्र उद्योग की खोई पहचान दिलाई। जीआईएस में 33 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव मिला। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर बोले सीएम योगी अब कोई पेशेवर माफिया उद्यमी को डरा नहीं सकता। और 2017 से 23 में अब तक एक भी दंगा नहीं हुआ। पहले यहां आने से कारोबारी डरते थे। उत्तर प्रदेश 2017 के पहले दो बातों के लिए यानी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो बदतर थी ही। उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में कुख्यात था। बहुत सारे जनपद तो ऐसे थे जहां के नाम से लोग डरते थे। आज मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कल्पना के बाहर ऐतिहासिक काम किया। कला के लिए भी जाना जाता है लखनऊ। पीयूष गोयल ने पिछली सरकारों पर भेदभाव का आरोप लगाया और कहा कि पहले विकास से वंचित था उत्तर प्रदेश। मोदी और योगी सरकार ने सपनों को साकार करके दिखाया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कर्मठ प्रयासों से दिन रात जिस प्रकार से ये उत्तर प्रदेश के लिए मेहनत और श्रद्धा के साथ, पूरी लगन के साथ उत्तर प्रदेश के विकास में जुड़े हुए हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की और मुख्यमंत्री योगी जी की जोड़ी ने जो कल्पना के बाहर ऐतिहासिक काम किया है उत्तर प्रदेश के लिए, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को दिल से प्रतीक अशरफ हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट में 24 अप्रैल को होगी सुनवाई। यूपी में 2017 में अब तक हुए 183 एनकाउंटर की जांच की मांग। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में कमेटी बनाने की मांग। वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी। बरेली में माफिया अशरफ के साले सद्दाम पर इनाम राशि बढ़ाई गई है। सद्दाम पर 50,000 का इनाम घोषित। सद्दाम के खिलाफ एनबीडब्ल्यू भी जारी। प्रयागराज में इंटरनेट सेवा बहाल। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद भी बंद कर गई थी इंटरनेट सेवा। इंटरनेट सेवा बंद होने से करीब 300 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ। अतीक अशरफ की हत्या करने वाले शूटर से पूछताछ में बड़ा खुलासा। कानपुर के इनामी बदमाश बाबर ने दिए थे हथियार। बठिंडा के आर्म्स डीलर से भी हुई थी ताड़। कांग्रेस ने 96 सीट पर प्रत्याशी का ऐलान किया। 96 विधानसभा सीट पर अजय कुमार को प्रत्याशी बनाया। इस बार विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी नहीं उतारेगी। बड़ौत और बागपत से सपा नहीं लड़ेगी चुनाव। बैकफुट पर आई सपा। निकाय के लिए भाजपा की दूसरी लिस्ट 21 से 22 अप्रैल को 7 नगर निगम सहित अन्य उम्मीदवारों के पैनल पर चर्चा होगी। नामों के पैनल को लेकर सीएम आवास पर कोर कमेटी की बैठक होगी। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर बड़ा हादसा। बस में अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। बच्चे सहित 2 लोगों की मौत, 10 लोग जख्मी। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उत्तराखंड से आ रहे थे राजस्थान के रहने वाले सभी लोग। दादरी इलाके की घटना। कानपुर में कचरी बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग और आग लगने से मची अफरा तफरी। गोविंद नगर थाना क्षेत्र के दादा नगर का मामला। सोनभद्र में अनपरा तापिया परियोजना के जनरेटर ट्रांसफार्मर में आग लग गई। करोड़ों का जनरेटर जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। मुख्यमंत्री बोले यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को करवाएंगे दर्शन। और 22 अप्रैल से होने जा रही है चारधाम यात्रा की शुरुआत। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सचिवालय में है बैठक। एनडीएमए के साथ कई विभागों की मीटिंग। यात्रा के दौरान आपसी समन्वय बनाने को लेकर मंथन। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को श्रद्धालुओं के खुले जाएंगे। और यात्रा को लेकर प्रशासन की तैयारी जारी है। प्रशासन की ओर से घोड़े खच्चरों के मालिकों पर निगरानी रखी जाएगी और जिससे कोई घटना न घटे।
चारधाम यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं देने की तैयारी। अलग अलग जगहों पर लगाई गई 14 हेल्थ एटीएम मशीनें। स्वास्थ्य सुविधाओं पर सरकार का पूरा ध्यान। हल्द्वानी में बनने वाले स्टेडियम के कामकाज का खेल मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण और इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास में ही है 37 एकड़ जमीन। पौड़ी नगर पालिका वार्ड नंबर 7 की सभासद अनीता रावत समेत 3 लोगों ने कांग्रेस का थामा दामन। कांग्रेसियों ने सभी को जोरदार स्वागत किया। हेमवती नंदन बहुगुणा की 104वीं जयंती 25 अप्रैल को अल्मोड़ा में धूमधाम से मनाई जाएगी और जयंती कार्यक्रम में सीएम धामी केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहेंगे। पौड़ी में बाघ के हमले से प्रशासन अलर्ट। जिलाधिकारी ने नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया। विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों को कल बंद रखने के आदेश दिए। कानपुर का बांसमंडी मामला और अग्निकांड मामला और बिल्डरों और दुकानदारों के कॉम्प्लेक्स खाली करने का नोटिस का जवाब मिलने पर 3 कॉम्प्लेक्स गिराने और 2 की मरम्मत का होगा काम। विधान परिषद के 6 मनोनीत एमएलसी भी सत्र पर खुलेंगे शपथ। विधान परिषद के सभापति सभी नवनियुक्त एमएलसी को दिलाएंगे शपथ। शाम 4 बजे कार्यक्रम होगा। निकाय चुनावों में सफलता के लिए भाजपा ने बनाए बूथ गुरु और पार्टी प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए बूथ गुरु करेंगे काम। पार्टी के शिक्षण संस्थान प्रकोष्ठ ने दिया नारा, हर बूथ पर एक गुरु। निकाय चुनाव में त्रिस्तरीय होगी भाजपा का प्रचार। मंत्रियों के साथ ही सांसद विधायकों को भी प्रचार में लगाया जाएगा। मेयर के साथ ही पालिकाओं में भी प्रचार कर सकते हैं सीएम योगी। कानपुर में कोरोना के 9 नए मामले सामने आए। अब तक कुल 81 एक्टिव मामले। स्वास्थ्य विभाग की अपील, भीड़ वाले इलाकों में ना जाएं। यूपी में निकाय चुनाव के बीच बड़े कोरोना संक्रमण के मामले। राजधानी में एक दिन में 119 कोरोना के मरीज मिले। पीजीआई के एक डॉक्टर को कोरोना हुआ। कानपुर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच चढ़ा पारा। 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ तापमान। 17 अप्रैल को गर्मी ने पिछले साल का भी तोड़ा रिकॉर्ड। माफिया तीक ब्रदर्स की हत्या के बाद बरेली में हाई अलर्ट। मौलाना तौकीर रजा के धरने प्रदर्शन के ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन की बढ़ी टेंशन। आईजी और एसएसपी ने निकाला फ्लैग मार्च। मऊ में दूसरे का चालान करा देने वाले आरोपी गिरफ्तार। अपनी गाड़ी पर लगता था दूसरी गाड़ी का नंबर। चालान होने पर दूसरी गाड़ी के मालिक ने शिकायत की थी। अम्बेडकर में पुलिस और इनामी अपराधी के बीच मुठभेड़। इनामी अपराधी मनोज कुमार उर्फ गौतम गंभीर रूप से घायल हुए और पड़ोसी जनपद सुल्तानपुर का रहने वाला था। 25,000 का इनामी मनोज उर्फ गौतम। जालौन में छात्रा की गोली मारकर हत्या का मामला। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कोतवाली से 200 मीटर की दूरी पर वारदात को अंजाम दिया गया। नगर में जमकर उड़ाई जा रही है आदर्श आचार संहिता की धज्जियां। भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता ने खुली जीप पर सवार होकर सैकड़ों बाइकों के साथ निकाला नामांकन जुलूस। अब तक मामले में मुकदमा दर्ज नहीं। मुजफ्फरनगर में भाजपा के कार्यक्रम में हंगामा। प्रदेश अध्यक्ष नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने आए थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की बैठक के बाद पांचाल और धीमान लोगों ने हंगामा किया। गाजीपुर में भाजपा प्रत्याशियों की जीत का दावा। भाजपा एमएलसी विशाल सिंह चंचल ने कहा कि डबल इंजन नहीं, आप ट्रिपल इंजन से काम होगा। मुजफ्फरनगर में सपा रालोद और आसपा के गठबंधन प्रत्याशी लवली शर्मा ने नामांकन किया। सपा नेता राकेश शर्मा ने कहा कि शहर की मूलभूत समस्याएं दूर होंगी। रुड़की में पेशकार रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार और रुड़की तहसील के चकबंदी ऑफिस का मामला। विजिलेंस टीम ने किया अरेस्ट। मसूरी मॉल रोड के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण के कार्यों का जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने निरीक्षण किया। सड़क निर्माण की गुणवत्ता और नालियों के बंद होने पर जमकर फटकार लगाई और जल्द ही उसे हटाने के निर्देश दिए। औरैया जिले के पुलिस अधीक्षक वीडियो वायरल और दिव्यांग भाई बहन की शिकायत सुनने के बाद सरकारी गाड़ी से घर छुड़वाया। पुलिस अधीक्षक ने दिव्यांग को दिया सम्मान। वाराणसी में 3 दिवसीय G20 समिट जारी। पहले दिन समिट के बाद विदेशी मेहमानों ने क्रूज पर सवार होकर गंगा आरती देखी। अजीत पवार के बीजेपी से सांठगांठ की। अटकलों के बीच सुप्रिया सुले का दावा, 2 हफ्ते में दिल्ली और महाराष्ट्र में होंगे 2 बड़े सियासी धमाके। लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन की जांच करेगी एनआईए। गृह मंत्रालय ने हरी झंडी दी। खालिस्तान समर्थकों के प्रदर्शन के पीछे पाकिस्तानी कनेक्शन था। मुंबई के मानखुर्द में
स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग और दमकल की 16 गाड़ियों ने काफी घंटों बाद आग पर पाया काबू, कोई हताहत नहीं। पटना में आग का तांडव, 3 बड़े गोदामों में भीषण आग लग गई। हड़कंप मचा, फायर ब्रिगेड के लोगों ने बड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में करोड़ों का नुकसान। हरियाणा के करनाल में राइस मिल की 3 मंजिला इमारत ढही और 4 मजदूरों की मौत, कई लोग घायल। पंजाब में पाकिस्तान की ड्रग्स वाली साजिश में नाकाम। फाजिलका में बीएसएफ ने ड्रोन में खेत में गिराई थी 2 किलो हेरोइन, जो कि बरामद कर ली गई। देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार, बीते 24 घंटे में 7,633 नए केस, 6,702 लोग एक दिन में रिकवर और एक्टिव केस हुए 61,233। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 32% के पार। पिछले 24 घंटे में 1,017 नए केस मिले, 4 मरीजों की मौत, एक्टिव केस 4,900 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के ग्राफ में थोड़ी कमी और पिछले 24 घंटे में 505 नए संक्रमितों की पुष्टि। कल एक्टिव केस 6,058। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 131 नए मामले सामने आए। एक्टिव केस में अब तक 1,699 सामने आए हैं। अस्पताल में 107 मरीज भर्ती, 51 मरीज ऑक्सीजन पर। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना संक्रमित, खुद ट्वीट कर जानकारी दी। 16 अप्रैल को ग्वालियर के अंबेडकर महाकुंभ में शामिल हुए थे, जिसमें सीएम शिवराज समेत कई नेता थे मौजूद। मध्य प्रदेश में कोरोना एक्टिव केस 300 के पार। पिछले 24 घंटे में 40 नए संक्रमित मिले। जबलपुर में सबसे ज्यादा 20 नए केस सामने आए। राजधानी दिल्ली में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार। मौसम विभाग के मुताबिक 47 डिग्री के पार जा सकता है तापमान। उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत पर भी गर्मी का कहर। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई जिलों में अगले 3 दिन तापमान 42 डिग्री तक पहुंचने के आसार। राजस्थान के बांसवाड़ा में गर्मी के कहर से कूलर, पंखे और एसी बेअसर। सड़कों पर पसरा सन्नाटा, गिने चुने लोग ही आ रहे हैं नजर। सीबीएसई जल्द जारी कर सकता है बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट। सूत्रों के मुताबिक बोर्ड इस बार एक ही दिन में 10वीं और 12वीं क्लास के नतीजे जारी करेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।